हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहा था साइक्लोहेक्सेन का अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देख के आओ, तभी आपको पता लगेगा कि आखिरकार हम लोग क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आओ। अब देखो, ये हम लोग एक चेयर फॉर्म उठा लिया और यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में अलग अलग नाम कुछ लिखा है, HA HE। एक्चुअली हाइड्रोजन हम लोग बैठा के रखा, ठीक है। C6H12 का ही ड्रॉ किया। और इसमें देखो HA और HE से क्या होता है, A फॉर एक्सियल, ठीक है। तो HA होता है A फॉर एक्सियल और E फॉर इक्वेटोरियल, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग नेम है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है। तो देखो, ये वाला एक पोजीशन ले लो, इसको हम लोग दे दिया नंबर 1 पोजीशन, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नंबर 1 पोजीशन को आप पकड़ लेना और उसके बाद सबसे आप मतलब एक्सियल होगा और सेकंड पोजीशन में उसका ऑपोजिट होगा। आपका ऑपोजिट क्या होता है, डाउन मतलब फिर से यहाँ पे एक्सियल होगा। थर्ड में फिर से कर देना अप और फोर्थ में डाउन, अप डाउन। तो ऐसा ही खेल चलता रहेगा। ये काइंड ऑफ लिटिल बिट फनी लगता है, बट आपको चीजें को इस तरह से ही याद रखना है। आप कोई भी केमिस्ट्री का चीज हो या फिर जितना भी डीप कॉन्सेप्ट हो, आप जितना इजी लैंग्वेज में स्टोरी टाइप याद रख सकते हो उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो इसको बस इस तरह से ही याद रखना, अप डाउन करके जाते रहना और जो भी अप डाउन में आएगा, फर्स्ट पोजीशन में अगर अप आया, सेकंड पोजीशन में डाउन आएगा। तो ये सब एक्सियल में आता है, ठीक है। अब एक बार आपने जितना भी अप डाउन देके एक्सियल वाला पोजीशन कंफर्म कर दिया और उसके बाद उससे थोड़ा ऐसा डिक्लाइन करके, थोड़ा सा बैंड करके इधर ऐसे लिख लेना और वो हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल, ठीक है। हर पोजीशन में इस तरह से बैंड होगा। जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो हर जगह में थोड़ा बैंड होगा ताकि वो आपस में कोई इंटरेक्शन ना करे, ठीक है। तो ये देखो, हर जगह में इक्वेटोरियल वाला थोड़ा बैंड करके लिखा हुआ है। तो दीज आर ऑल इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपका एग्जाम में इस तरह से डायग्राम दिया है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्टार लगा दिया एंड क्वेश्चन में आस्क व्हाट इज द डेट स्टार हाइड्रोजन इन नेम, मींस एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, बोथ है, कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया बस एक्सियल और इक्वेटोरियल का नॉलेज के लिए। अब बात आ रहा है कि स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ पे है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इक्वेटोरियल में, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, बल्कि ग्रुप ऑलवेज शुड बी इन इक्वेटोरियल। तो ये बात हमेशा याद रखना, जितना भी बल्कि ग्रुप होता है उसको आपको अगर पोजीशन देने दिया तो आप उसको इक्वेटोरियल में दोगे, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप को आप एक्सियल में दे दोगे तो एक्सियल इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये कैसे होगा थोड़ा, तो देखो, ये है एक्सियल, ठीक है। एक्सियल में सपोज हमने कोई भी बड़ा बल्कि ग्रुप दे दिया, टार्ट मिथाइल दे दिया या फिर इथाइल ग्रुप दे दिया, बड़ा ग्रुप कोई भी एक दे दिया और उसके बाद यहाँ पे 3 पोजीशन में भी एक्सियल में हमने ऐसा कुछ बड़ा ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बड़ा ग्रुप देने से क्या होगा, तो ये देखने में ऐसा पता नहीं लग रहा है, बट ये दोनों अबव साइड में आया है एंड 1 and 3 इन 1 प्लेन, ठीक है। 1 प्लेन होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्शन करेगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिपल्शन होने की वजह से उसका स्टेबिलिटी में इफेक्ट आएगा। इसलिए हमेशा हम लोगों को कहाँ पे बैठाना है, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल में बैठाना है। तो ये लाइन लिख के रखना, HE इज ग्रेटर देन HA, दैट मीन्स HE का स्टेबिलिटी ज्यादा है। और उसके बाद देखो, जब हम लोगों का कोई भी 2 पोजीशन दे दिया, 1-2 पोजीशन, और उसमें आपको सिस ट्रांस लिखने दिया, तो आप किस तरह से बिठाओगे। तो ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से देख लो। यहाँ पे कुछ चीजें 1 और 2 पोजीशन में अगर आपको सिस ड्रॉ करना है तो या तो आप एक्सियल में ड्रॉ करोगे या फिर इक्वेटोरियल में, या फिर इक्वेटोरियल में या फिर एक्सियल में, ठीक है। एक को एक्सियल में दोगे तो दूसरा को इक्वेटोरियल में देना है, या फिर पहला वाला को आपने इक्वेटोरियल में दे दिया तो दूसरा वाला को एक्सियल में देना है। दोनों को सेम मत करना है। अगर 1-2 पोजीशन में आप दोनों को इधर एक्सियल कर दिया। हाँ गाइस, तो हम लोग बात कर रहा था साइक्लोहेक्सेन का अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन में, चेयर फॉर्म में कब आपका सीस होगा, कब ट्रांस होगा। तो ये यहाँ पे डिटेल्स में लिख के रखा हूँ। मेरा वीडियो में अभी यहाँ पे कवरेज नहीं हो पा रहा है, स्टोरेज कम है, तो आप इसका एक